हे हाय गाइस। सो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एसपीपीपी करियर में एडवांस आप क्या कर सकते हो। मतलब देखो ये जो टॉपिक है या फिर ये जो स्पेसिफिकली टॉपिक जो एडवांस कंसेप्ट के ऊपर बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन समझ लो। क्या हुआ था अभी ये 2020-21 में जो कोविड का वेव आया था, बराबर है। उसमें एसपी में या फिर कोई भी आईटी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ओपनिंग निकले थे, और किसी को कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, हायरिंग हो रहा था। एंड उसके बेसिस पे लोग जो है वो ये काइंड ऑफ चीजें, व्हाट यू कैन से, चीजें थोड़ी बहुत सीख के जॉब कर रहे थे। बट अभी का सिचुएशन वैसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में और इस ईयर में अगर आप मेनली अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो एडिशनल चीज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक बेसिक कंसेप्ट कर लिया और आपने गए और आपने इंटरव्यू दे दिया। इवन कोविड के टाइम पे 2 मिनट का 3 मिनट का इंटरव्यू हो रहा था और लोगों का जॉब का सिलेक्शन हो रहा था। नाउ इट इज इट मेक इट इम्पॉसिबल है। अभी आपका इवन सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता था, सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता था। मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 साल एक्सपीरियंस हो चुका है इस एसएपी के करियर में। मैंने कोविड के टाइम पे इंटरव्यू दिए थे तो मेरे खुद के एक इंटरव्यू हो रहे थे। कोई मैनेजरिंग राउंड नहीं रहता था, कोई एचआर राउंड नहीं रहता था। लिटरली कुछ कंपनियों का तो मैंने इंटरव्यू दे दिया है, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और आधे घंटे में मेरे को ऑफर लेटर आ चुका है। कोई एचआर डिस्कशन नहीं है। मांगा कुछ था, मिला कुछ था, यानी कि कम मांगा था, उससे ज्यादा दिए थे। सो ये भी सिचुएशन थी, बट वो तब की थी। वक्त के साथ अपने को बदलना ही पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर नॉट चेंज योर सेल्फ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बराबर है। वैसे ही अगर एसएपी पीपी में करियर करना है, एंड लेट से ये पूरा रोड मैप आप समझ सकते हो कि लेट से आपने करियर स्टार्ट करना है या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने स्टार्ट कर लिया है, से लेके 10 इयर्स तक का करियर मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर द 10 इयर्स तक आप क्या कर सकते हो। माइट भी आगे कुछ 4-5 साल के बाद सिचुएशंस चेंज होंगे, उसके हिसाब से वहां पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर आप देखोगे तो दिस आर द बेस्ट वे और पाथ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने टॉपिक लिया हुआ है इस बार का पीपी का। अगर आप पीपी में देखते हो, अगर आप करंट सिचुएशन में अगर आप पीपी में देखते हो, तो पीपी में अगर प्रोडक्शन प्लानिंग में अगर आप करियर बना रहे हो या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग में आपने कोर्स किया हुआ है या फिर करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या स्किल सेट जिसको कि आप आपका करियर एनहांस कर सकते हो, किस किस के लिए चीज के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई इससे पहले से जॉब कर रहे हो, आपको 1 ईयर या फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, और आप क्या करना चाहते हो, अब आपका करियर स्विच करना चाहते हो, ये चीज आपको काम में आएगी। आपको आपने कंप्लीटली फ्रेशर से स्टार्ट किया है, आपके पास डोमेन एक्सपीरियंस है, लेट से 2 to 3 इयर्स का डोमेन एक्सपीरियंस है आपके पास, एंड यू आर स्टार्ट विद करियर विद एन एसएपी पीपी। लेट से कोर्स किया है आपने और आपको कोर्स करना चाहते हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो करियर। सो दीज आर द एनहांस स्किल। एटलीस्ट एक तो एटलीस्ट अडॉप्ट करने की कोशिश कर लो, जिससे क्या हो जाएगा आपको, एज कंपेयर टू जब जिसने पीपी किया हुआ है, लेट से 10 लोगों ने पीपी किया हुआ है, सिर्फ उनके पास पीपी का ही नॉलेज है, और आपके पास एड ऑन प्लस एक सब मॉड्यूल है, कोई एक कर लो, तो ये क्या कर लेगा, आपको एड ऑन एडवांटेजेस दे देगा फॉर द इनिशियल स्टार्ट एज वेल। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में, इनिशियल स्टार्ट एज वेल। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम डेप्थ में उसका पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके जाओ, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट लेके जाओ, बेसिक नॉलेज। जिससे क्या हो जाए कि आपको जिससे क्या हो जाएगी कि आपको, देखो सब, मैं मेरे रिसेंट की चीजें बताता हूँ। लोगों को क्या होता है, मुझे एक ओल्ड स्टूडेंट मिलने के लिए आया था, अपने मन में एक डर बैठा रहता है, मैंने काम नहीं किया हुआ है, उधर काम दिया तो ये मुझे आया नहीं, तो ऐसे करोगे तो आपका होगा नहीं। मैं मेरे करियर का बताता हूँ, मैंने बीटीपी पे काम करना शुरू कर दिया था। अर्ली स्टेज में मैंने बीटीपी पे काम करना शुरू कर दिया था। आई वॉज सेलेक्टेड वन ऑफ द कंपनी, बीटीपी में मेरे को मेरा सिलेक्शन हो गया था। पर मुझे भी था कि मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया था। आई एम ऑल्सो हर्ड अबाउट दिस, प्रैक्टिकली आई वॉज नॉट डन द एनीथिंग अबाउट इन द बीटीपी, बट मैं चला गया वहां पे। काम ऑब्वियस काम तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि आराम रहेगा।
अब वहां पे ऐसा सिचुएशन था कि उस चीज के लिए मैं काम करने वाला अकेला पर्सन था, आई एम द ओनली वन पर्सन। फिर क्या हुआ, एसएपी, मैंने क्या किया कि एसएपी में अभी इसमें अभी इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। लिंक्डइन पे आई गॉट द वन लिंक, बराबर। उन्होंने फिर मुझे एक मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक भेज दिया, मैं वहां पे चला गया, मैं वहां पे मेरा क्यूरी डालता था और उसके रिलेवेंट आंसर जो है वो मुझे एसएपी साइड से मिलता था। अभी बहुत अर्ली स्टेज में था तो वहां से, अभी भी वो मेरे पास ग्रुप है, अभी भी उसमें डिस्कशंस चलते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं कि पीपी में क्या क्या हम कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप जो है कौन सी की एरियाज में आप काम कर सकते हो, तो ऑब्वियस है कि आपको अभी एस4 हाना आना चाहिए, एस4 हाना आपको आना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रीजन इज वाई, बिकॉज अब हम जो है ट्रांजिशन फेज में है। कुछ कंपनियों में ईसीसी चल रहा है, टू वो मूव हो रहा है हाना पे। सो दिस इज द रीजन, इन द ई लर्निंग सोल्यूशन हम अभी फिलहाल देखेंगे तो ईसीसी भी पढ़ाते हैं, हाना भी पढ़ाते हैं, बिकॉज इन दिस ट्रांजिशन फेज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू द मूव फ्रॉम दिस ट्रांजिशन फेज। कुछ ईयर्स के बाद या फिर कुछ महीने के बाद आई एम ऑल्सो टीच यू द ओनली एंड ओनली हाना, नॉट फॉर द एसीसी। होगा ये चीजें सारी वक्त के साथ, मैंने जैसे बताया आपको चेंज होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन प्लानिंग में एक प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग नाम का एक सब मॉड्यूल आया हुआ है। प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग का एक सब मॉड्यूल आया हुआ है, वो आप कर सकते हो। अभी एपीओ देखो, एपीओ अप्रोक्सीमेटली, एपीओ जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली बंद होने के कगार पे है। तो एपीओ का अल्टरनेटिव आप ये बोलोगे तो भी चलेगा। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये चीजें लर्न कर सकते हो और आपका स्किल अपग्रेड कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट ईच एंड एवरी मॉड्यूल करो, बट एटलीस्ट इनमें से कोई एक आप करेंगे तो भी आपका करियर में आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ, वेरी ट्रेंडिंग एज ऑफ नाउ, एसएपी बीटीपी, एसएपी सॉरी आईबीपी। कौन सा मॉड्यूल है, आईबीपी। ये जो डिमांड प्लानिंग एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन में ये बहुत ज़्यादा अभी जो है डिमांडिंग है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीपी के लिए है, बराबर है। ईएसडी के भी आप लोग भी इसमें दे सकते हो, एफआई के भी आप लोग इसमें आप देख सकते हो, इवन एमएम के लोग भी आप देख सकते हो। एफआई में तो मैंने इतना नहीं देखा है, माय बैड, बट ईएसडी साइड, एमएम साइड और पीपी साइड में भी आप आईबीपी के बारे में आप चीजें देख सकते हो। दिस इज नॉट ओनली फॉर द पीपी, पीपी में थोड़ा सा ज्यादा पार्ट आया हुआ है, बट इन बाकी मॉड्यूल्स के लिए भी यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। और लेट्स से दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, आई एम मैंने ये जो लेने की पीछे का रीजन क्या है, लेट्स से अगर आप कभी करियर में आप क्या करना चाह रहे हो कि एंट्री करना चाह रहे हो एंड वन ऑफ द स्मॉल स्केल कंपनी में आप जॉब मिला आपको। सो इन स्मॉल स्केल कंपनी में अगर आप देखेंगे ना, स्मॉल स्केल कंपनी में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वहाँ पे पीपी का एक अलग कंसल्टेंट है, बराबर है, एंड क्यूएम का एक अलग कंसल्टेंट है, एमएम का एक अलग कंसल्टेंट है। ये तीनों चारों भी पार्ट आपको माइट भी अकेले ही देखने पड़ेंगे। मेरे एक ओल्ड स्टूडेंट है, सचिन नाम है उनका, बराबर है। सो ही वॉज ज्वाइन वन ऑफ द स्मॉल स्केल कंपनी और उनको ये सारे मॉड्यूल्स पे काम करने के लिए मिला। थे वो पीपी कंसल्टेंट, बट वहां पे क्यूएम का भी कोई बंदा नहीं था, एमएम का भी बंदा नहीं था। सो इन दैट केस आपको ही वही चीजें करनी पड़ती है। तो मैंने जैसे बताया, बेसिक नॉलेज आप एमएम का ले सकते हो, बेसिक नॉलेज आप क्यूएम का भी ले सकते हो। आगे जाके तो ये देखो, पीपी में कहीं पे भी आपको क्यूएम कंसल्टेंट अलग से नहीं मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल या फिर आपके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज छोड़ के आपको कहीं पे भी क्यूएम कंसल्टेंट अलग मिलेगा ही नहीं, पीपी क्यूएम कंसल्टेंट ही होते हैं। तो क्यूएम आपको बेसिकली पता होना जरूरी है। सो दीज आर द 5 की पॉइंट्स, बराबर, ये जो कि आप करियर में करके आपका स्किल एनहांस कर सकते हो।
सारे करने की जरूरत नहीं, वन ऑफ द यू कैन चॉइस द एनी वन एंड यू कैन गो हेड, नो प्रॉब्लम बराबर। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नया सब मॉड्यूल, ये भी ओल्ड मॉड्यूल है, ये सब सब मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो ये भी एक ओल्ड मॉड्यूल है, पीएम मॉड्यूल बराबर, प्लांट मेंटेनेंस के लिए। तो पीपी, क्यूएम एंड पीएम, ये तीन मॉड्यूल जो है आपको बहुत जगह पे देखने के लिए मिल जाएंगे बराबर। नेक्स्ट है नो डाउट ईडब्ल्यूएम, आप कर सकते हो बराबर। अब ये पीपी साइड का ईडब्ल्यूएम अगर आप आता है आपको, अभी एमएम साइड भी एक रहता है, और ये अगर पीपी साइड में आता है तो आपको ऑब्वियसली है एड ऑन एडवांटेजेस है। अभी तो एसएपी के जो एसएपी अलग, पहले एक अलग से सर्वर आता था ईडब्ल्यूएम का, अभी अलग सर्वर नहीं, एज इट इज सेम सर्वर में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, इट विल बी वेरी इजी। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे 8th पॉइंट पे मैंने लिया हुआ है इंडस्ट्रियल 4.0 या फिर IOTL। नाउ डेज सारी कंपनियां जो है इंडस्ट्रियल 4.0 4.0 का जो है वो कंसेप्ट अडॉप्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा ये कंसेप्ट अडॉप्ट करने के लिए अभी पीछे लगी हुई है, या फिर वो काम कर रही है उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के पीछे। अगर आप इनिशियल स्टेज में, अभी इसको भी शुरू होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, बट यस इट्स अ ग्रोइंग स्टेज, तो आप अगर ये चीज़ अडॉप्ट कर लेते हो आपके इसमें, तो इट विल बी एन अगेन द वेरी हाईली डिमांडेड मॉड्यूल एज ऑफ नाउ। उसका नाम आया है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन। उसका नाम क्या आया हुआ है? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल 4.0 IOTL। ये एसएपी में अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन के नाम से जाना जा रहा है। एंड नो डाउट, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस मॉड्यूल में आपको पीपीपीएम बताया था, पीपीक्यूएम के बारे में बताया था, वैसे ही आप बेसिस बराबर है। अब आप अब आपका बेसिक, बेसिस नहीं बेसिक, आप डिबगिंग एंड थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन रिपोर्ट के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्या होता है आपकी एज अ कंसल्टेंट, आपको क्या होता है, पूरा आप डिपेंडेंसी रहते हैं अब ऐप के ऊपर। तो कभी अब ऐप कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है, छोटी सी चीज़ के लिए आपको अगर पूरा डिपेंड रहना पड़ रहा है, पूरा अगर आप डिपेंड रह रहे हो बराबर, तो इट विल बी सो मेनी टाइम्स आपका टाइम चला जाता है। तो बेसिक नॉलेज अगर आप देखोगे तो ना, ईडब्ल्यूएम अगर आप देखते हो ना, तो आपको अब ऐप कंसल्टेंट कम ही मिलेंगे, क्योंकि ये अब ऐप अलग होता है ईडब्ल्यूएम के लिए। तो वहाँ पे ये नॉलेज अगर आपके पास है ना, वो देखोगे ना आप, ईडब्ल्यूएम के इंटरव्यू के लास्ट 5 मिनट में आपको अब ऐप के क्वेश्चन पूछेंगे, दे आर आस्किंग अबाउट द वेब क्वेश्चंस। एटलीस्ट बेसिक डिबगिंग तो आपको आना ही आना पड़ेगा बराबर है। उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए कोई कोर्स करो कुछ करो, बेसिक यूट्यूब पे भी अगर कहीं पे भी अगर आप देख लेते हो तो भी चलेगा, या फिर आप कहीं पे भी अपना करंट जो जॉब चल रहा है आपका, अगर वहां पे भी अगर आप देख लेते हो तो भी चलेगा। सो दीज आर द 9 थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ यू। these are the key points where you can adopt and आप करियर में इसमें ग्रोथ ला सकते हो। ये भले आपका इंटरमीडिएट हो, आप एंट्री करना चाहते हो तो भी, अब एंट्री करना चाहते हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये सारे पॉइंट्स ले लो, एंट्री करना चाहते हो बराबर है, मार्केट में डिमांड है IOTL, चले जाओ बेसिक कर लो। ओपन एसएपी वेबसाइट है openSAP.com, उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा, या फिर learning.sap.com, ये भी वेबसाइट है, उसमें भी आपको बेसिक चीजें मिल जाएगी ऐसे कंसेप्ट के लिए। अडॉप्ट दैट। IBP ये तो क्रॉस मॉड्यूल है, अदर मॉड्यूल जो क्रॉस मॉड्यूल है उसमें नहीं जाओगे ना। ये IBP का अगर अगर इसका अगर आपने बेसिक भी कर लिया और आप मार्केट में उतर जाते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एंट्री लेवल पे भी, एंड अगर इंटरमीडिएट पे अगर आप देख रहे हो तो। ऐसे ही एडवांस करियर गाइडेंस के लिए या फिर एडवांस कंसेप्ट के लिए यू कैन रीच आउट अस, ये वेबसाइट है, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।